So do I go to the court again saying, but the law doesn't allow me to look at WhatsApp messages? So in the case of Google Map history, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept. And that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the act itself. सीतारमण ने कहा कि नए इनकम टैक्स बिल 2025 में डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि पुराना 1961 का कानून इन तकनीकों को कवर नहीं करता। मार्च 2025 में संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति के मामलों की जांच में व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम पोस्ट और गूगल मैप्स लोकेशन जैसे डिजिटल डेटा का इस्तेमाल किया गया। उनके अनुसार सिर्फ इन डिजिटल सबूतों से 200 से 250 करोड़ की छुपी संपत्ति और आय का पता चला। जैसे इंस्टाग्राम पर महंगी कार या आलीशान घर के पोस्ट से बेनामी संपत्ति की पहचान, व्हाट्सएप पर पैसों के लेन देन या मुलाकातों की चैट, गूगल मैप्स से लोकेशन हिस्ट्री जिससे यह साबित हुआ कि व्यक्ति कहां कहां गया। इन डिजिटल माध्यमों तक पहुंच को लेकर वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 को औचित्यपूर्ण होना बताया, क्योंकि मौजूदा पुराना 1961 का कानून डिजिटल रिकॉर्ड को कवर नहीं करता। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आम बेकसूर लोगों की निजी चैट भी सरकार पढ़ सकती है? कानूनी और नैतिक दृष्टि से किसी भी बेकसूर व्यक्ति की निजी जानकारी सरकार के पास बिना उसकी सहमति या बिना ठोस कानूनी कारण के नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान में गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में मौलिक अधिकार माना है। इसका मतलब है कि सरकार तभी आपका निजी डाटा ले सकती है जब कानून में स्पष्ट प्रावधान हो, वाजिब उद्देश्य हो, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध जांच, टैक्स फ्रॉड, न्यायिक या अधिकृत अनुमति हो और ये कार्रवाई अनुपातिक हो, यानी जितना जरूरी है उतना ही डेटा लिया जाए। हालांकि व्हाट्सएप के संदेश एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी प्लेटफॉर्म खुद उन्हें पढ़ नहीं सकता, लेकिन डिवाइस जब्त कर डिवाइस फॉरेंसिक और मेटा डेटा जैसे माध्यमों से सूचना जुटाई जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे टैक्स चोरी, हवाला, आतंक फंडिंग जैसे गंभीर मामलों का पता चल सकता है और डिजिटल सबूत कोर्ट में मजबूत साबित होते हैं। लेकिन अगर निगरानी तंत्र पारदर्शी और सख्त ना हो तो बेकसूर लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। भारत में डाटा प्रोटेक्शन कानून DPDP एक्ट 2023 नया है और इसकी लागू करने की क्षमता अभी टेस्ट हो रही है। डेटा लीक और साइबर अटैक के खतरे असली हैं। सरकारी डेटाबेस भी इससे अछूते नहीं हैं। भारत में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिशिंग, डेटा लीक, फेक KYC, सोशल मीडिया हैकिंग, सरकारी और प्राइवेट दोनों डेटाबेस पहले भी हैक हो चुके हैं। ऐसे में अगर सरकार बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करेगी तो उस डेटा की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। क्या निगरानी और कानूनी प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष रहेगी? क्या उस डेटा की सुरक्षा पक्की होगी? सच यही है, भारत का मिडिल क्लास वर्ग ज़्यादातर टैक्स देता है और टैक्स चोरी के बड़े मामले अक्सर अत्यधिक अमीर बिजनेस मालिक या क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अगर मिडिल क्लास टैक्स चोरी करता है तो वह साल दर साल महंगाई और EMI के बोझ में नहीं पिसता। डिजिटल दुनिया में डेटा की ताकत है। सवाल है, ताकत किसके हाथ में है और कितना सुरक्षित है? क्या टैक्स अधिकारियों को व्हाट्सएप चैट और गूगल मैप्स हिस्ट्री जैसी निजी डिजिटल जानकारी होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में बताएं।